हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का। और चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी कि हमें डाइवर्सिटी को समझना है। अब सबसे पहले ये समझना, जिस वर्ड को है वो वर्ड तो समझ नहीं आ रहा है भाई। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता। मतलब हम लोग सेम नहीं होते ना, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे कोई और नहीं बोलता, जैसे आप लोग चीज़ें देखते हो वैसे मैं नहीं देखती होंगी। जो चीज़ आपको पसंद है ज़रूरी नहीं है मुझे पसंद हो। तो हमारे अंदर क्या है? डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नता है। हम लोग अलग अलग हैं। जैसे अगर आप अपने क्लासरूम में पढ़ रहे होते ये चीज़, तो आप देखते ना आपकी क्लास में, अभी आपने लास्ट क्लास में भी देखा कि आपके फ्रेंड्स ना सब लोग आप सेम नहीं दिखते हो, ठीक है। आपकी फैमिली में भी आप लोग अलग अलग हो, ठीक है। और अलग अलग फैमिलीज तो अलग अलग होती हैं, ठीक है। आपके जो क्लास के लोग हैं सिर्फ ये नहीं है कि दिखते ही अलग हैं, ठीक है, दिखते तो अलग हैं, साथ में उनकी काफी और चीजें भी अलग हैं। जैसे वो अलग अलग इलाकों से आते होंगे, ठीक है। आप कहीं से आते हो, कोई और कहीं से आता होगा। जैसे आप स्कूल बस से जाते होगे, कोई पैदल भी आता होगा जो स्कूल के पास रहता होगा, है ना। तो सब लोग अलग, सबके कल्चर भी अलग अलग होते हैं। मतलब कोई फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाता है, कोई बहुत अच्छे से मनाता है, कोई और, ठीक है। सबके धर्म भी अलग होते हैं। मतलब कोई हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, जैनिज्म हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? अलग अलग हमारे क्या है? डाइवर्सिटी है ना, हम लोग इन आधारों पर अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तीन बच्चों ने पेंटिंग करी है, अपने अपने हिसाब से ह्यूमंस बनाए या फिर अपने आप को बनाए, ये कह लो, ठीक है। तो तीनों की पेंटिंग क्या है? अलग अलग है। अगर आपको मैं कुछ पेंट करने के लिए दूं कि आप भी अपने हिसाब से एक लड़का या लड़की बनाओ, एक ह्यूमन बनाओ, एक इंसान बनाओ, तो आप भी एक अलग तरह का ह्यूमन या इंसान बनाओगे, इसे एक अलग कलर दोगे। तो इसका मतलब हम लोग अलग सोचते हैं, अलग करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को हमें मिलती है। तो ये जो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यही हमें अलग बनाती है। हमारा देश इतना बड़ा है तो मतलब बहुत सारे लोग तो होंगे ही। जैसे दोस्त बनाने की बात करते हैं, आप लोग दोस्त कैसे बनाते हो? देखो, जो लोग आपसे थोड़े बहुत मिलते होंगे या फिर आपकी तरह होंगे स्टार्टिंग में, तो आप उनसे ही दोस्त बनते हो, ठीक है। लेकिन क्या आप उनके दोस्त बन सकते हो जो आपसे बहुत अलग हो? ऐसा एक बार को लग सकता है कि नहीं भैया, हम उनके दोस्त नहीं बन सकते जो हमसे अलग हो। लेकिन चलो ये एक स्टोरी पढ़ते हैं, फिर आपको लगेगा कि हाँ, हमारे और हमारे दोस्त भी अलग अलग होते हैं, लेकिन हम फिर भी फ्रेंडशिप करते हैं। कैसे? अब यहाँ पे क्या है कि एक लड़का है, ये जो साइकिल पे एक लड़का और एक लड़के के हाथ में न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ये स्टोरी कैसी है कि ये लड़का रोज एक ट्रैफिक सिग्नल से होकर गुजरता है। जैसे चौराहा होता है ना, सड़क का चौराहा होता है जहाँ पे थोड़ी देर को रुक जाती हैं गाड़ियां, ठीक है। तो ऐसे ये साइकिल रुकती है और यहाँ पे ये लड़का है वो न्यूज़पेपर बांटता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? वो टूटी फूटी हिंदी, मतलब हिंदी में क्या करता है, टूटी फूटी इंग्लिश को जोड़ के कुछ हेडलाइन बोलता है और कहना ये चाहता है कि भाई भैया तुम वो ले लो, क्या ले लो? न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है। टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश जोड़ के वो बोलता है, ठीक है। तो कई बार तो वो इग्नोर कर देता है ये वाला लड़का जो है, ठीक है। उसके बाद एक दिन वो रुकता है, ठीक है। साइकिल वाला लड़का एक दिन रुकता है और वो बोलता है कि हाँ भाई, मुझे हिंदी समझ में आती है, तुम मुझे न्यूज़पेपर दे दो, ठीक है। तो वो कहता है अच्छा, आप हिंदी बोलते हैं, आपको हिंदी समझ में आती है, आप तो बहुत अंग्रेजों जैसे लगते हो। ये वाला लड़का कहता है इससे कि आप तो बहुत अंग्रेजों जैसे लगते हो। वो कहता है कि अंग्रेज मतलब अंग्रेजों जैसा लगता है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो वो बोलता है कि फिर ये वाला लड़का रिप्लाई करता है कि भाई मुझे हिंदी पढ़नी भी आती है, बोलने भी आती है, और मेरा सब्जेक्ट है एक हिंदी। तो फिर ये लड़का पूछता है कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है? अब ये सब्जेक्ट नहीं पता, लेकिन ट्रैफिक लाइट क्या होती है? इतनी जल्दी थोड़ी ना है कि इनकी बातों के लिए रुक जाएगी। तो ट्रैफिक लाइट नहीं रुकती और फिर ट्रैफिक लाइट चल जाती है और इसकी वजह से इसको आगे बढ़ना पड़ता है। तो फिर इस बार की बात, एक दिन की बात इनकी यहाँ खत्म हो जाती है। अगले दिन क्या होता है? ये लड़का फिर, इस बार क्या लड़का होता है, ये हिंदी में ही बोलता है, हिंदी में ही आवाज लगाता है कि न्यूज़पेपर ले लो, ठीक है। तो हिंदी में आवाज लगा दी और फिर ये लड़का रुकता है और न्यूज़पेपर लेता है। उसके बाद वो पूछता है कि भैया आप तो बता दो सब्जेक्ट क्या होता है? फिर ये कहता है कि सब्जेक्ट एक तरह की चीज होती है जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर वो आपस में बात करते हैं और बात करते करते उन्हें पता चलता है कि ये लड़का तो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। फिर वो कहता है, इसलिए पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? ये कहता है नहीं, कभी नहीं। जब मैं इतना था, इतना कितना, ये साइकिल की सीट के बराबर इशारा करता है कि जब मैं इतना सा था ना तब से मैं काम कर रहा हूँ, और अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, पहले तो मम्मी आती थी मेरे साथ और अब तो मैं अकेला देख लेता हूँ ये सब। फिर वो पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा तुम्हारी मम्मी कहाँ है, कैसे? तो इतने में क्या होता है, फिर ट्रैफिक लाइट रुक जाती है। मतलब पहले तो रेड होती है तब वो रुकता है और बात करता है, लेकिन फिर ग्रीन हो जाती है तो उसे जाना पड़ता है, पीछे के हॉर्न पो 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 बजते रहते, तो उन्हें जाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही फिर वो निकल जाता है। फिर वो पीछे से चिल्लाते हुए कहता है अरे वो मेरठ में है, ठीक है। बस वो ये चिल्लाता हुआ कहता है वो मेरठ में है। उसके बाद वो आगे निकल जाता है तो उसे आगे समझ में नहीं आता। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे ये जो लड़का होता है ये थोड़ा सैड होता है, ठीक है। और फिर ये एक दूसरे से अपना नाम पूछते हैं।
तो ये बताता है कि मेरा नाम समीर है, और ये कहता है अच्छा मेरा भी नाम समीर है, मतलब हम दोनों समीर 1 और समीर 2 हो गए। ठीक है, एक है समीर 1, एक है समीर 2, क्योंकि ये दोनों ही समीर हैं, दोनों का ही नाम क्या निकलता है, सेम नाम निकलता है। ठीक है, लेकिन इस बार ये जो समीर होता है ना, ये बहुत ज्यादा दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? अब देखो क्या है कि वो जो नाम बताते हैं ना, उसके बाद ये बताता है कि अच्छा समीर मतलब हनुमान जी के जो पापा हैं उनका एक नाम, पवन पुत्र हनुमान कहते हैं ना, पवन का ही दूसरा नाम क्या है, समीर, पवन को ही समीर भी कहते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी के पिता का एक दूसरा नाम हो गया। तो फिर नेक्स्ट डे जब वो दुखी होता है तब वो पूछता है कि अच्छा तुम दुखी क्यों हो? तो ये कहता है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखो भैया, क्या है, मेरठ में दंगे हो गए। क्या हो गए? मेरठ में दंगे हो गए। दंगे कैसे? मतलब कम्युनल रियॉट्स। कम्युनल राइट्स क्या होते हैं? कम्युनल राइट्स होते हैं जैसे कुछ हिंदू मुस्लिम है, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, कुछ हिंदू हैं कुछ मुस्लिम हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों में थोड़े बहुत दंगे हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जैसे हम भाई बहन भी लड़ जाते हैं ना, ऐसे ही लड़ जाते हैं। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, किसी भी अलग अलग जब लोग रहते हैं तो कभी कभी हमारी लड़ाई हो ही जाती है। कुछ ऐसी ही लड़ाई हुई और मेरठ में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई, और उसमें उसकी माँ भी शायद खतरे में होगी। तो वो कहता है कि भैया मैं मुस्लिम हूँ और मेरी माँ वहाँ पे है और वहाँ पे दंगे हो चुके हैं। तो वो बहुत परेशान होता है। अब वो इतने में कोई सिंपैथी दे नहीं पाता, ठीक है, और इतने में फिर वो जो सिग्नल होता है वो ऑफ हो जाता है और फिर उसे जाना पड़ता है। ठीक है, इनके रेड से कौन सी लाइट हो जाती है? ग्रीन हो जाती है, और फिर इनकी बात आधी रह जाती है। लेकिन इस बार क्या होता है? इस बार ये होता है कि अगले दिन फिर ये समीर कभी नहीं मिल पाता। ठीक है, अगले दिन ये समीर नहीं आता, और समीर 2 उसकी याद में, मतलब समीर 2 का दोस्त बन जाता है ना वो, तो समीर 2 क्या होता है, वो उसे याद तो करता है, लेकिन ये वाला समीर उन्हें कभी उसके बाद कभी नहीं दिखता। तो ये एक सैड स्टोरी थी। सैड स्टोरी थी नहीं, इनकी तो फ्रेंडशिप भी हुई। तो फिर यानी कि इन दोनों समीर में अंतर थे ना, काफी अंतर थे। क्या क्या अंतर थे? 3 अंतर अगर हम पॉइंट आउट करें स्पेशली, तो कौन से 3 अंतर थे? पहला तो ये था कि समीर 1 को इंग्लिश आती थी, इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल था, और समीर 2 दूसरी लैंग्वेज थी, हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल था। एक तो इंग्लिश में कंफर्टेबल था, एक हिंदी में। ठीक है, जो पहला इंग्लिश वाला था उसे हिंदी आती तो थी, लेकिन कंफर्टेबल किस में था? वो इंग्लिश में ही कंफर्टेबल था। दूसरा डिफरेंस क्या है? एक स्कूल जाता था, एक स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है? तीसरा डिफरेंस है एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। ठीक है, जो समीर साइकिल वाला था, जो कह रहा था कि हनुमान जी के पिता का नाम भी समीर है, वो हिंदू था, और जो मुस्लिम है जो बाद में बताता है कि अच्छा मेरठ में दंगे हो गई। तो इन दोनों में 3 डिफरेंस थे, लेकिन फिर भी हमने क्या देखा कि ये दोनों फ्रेंड बन पाए। यानी कि थोड़े से डिफरेंसेस की वजह से ऐसा नहीं होता कि हम दोस्त नहीं बन पाते, बस हमें एक दूसरे को समझना पड़ता है, हम दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ फिर? यानी कि हम लोग अलग अलग लोग तो हैं, हमारे अंदर डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन हम सब एक साथ रह सकते हैं, और भारत तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस भी है। अब देखो, जो इनकी अपनी क्वालिटीज हैं वो तो इनके अंदर डिफरेंसेस थे, ये अलग अलग थे, विभिन्न थे, लेकिन इनके साथ कुछ असमानता भी तो थी, इनइक्वालिटी तो थी। इनइक्वालिटी क्या होती है? अब देखो, जो समीर था साइकिल वाला, ठीक है, और जो समीर था न्यूज़पेपर वाला, ठीक है, साइकिल वाले को अपॉर्चुनिटी थी कि वो स्कूल जा सकता है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि वो जो समीर जो न्यूज़पेपर बेचता है वो अगर चाहे भी तो भी स्कूल जा सकता है? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। अब भाई पैसे नहीं है तभी तो वो कमाई कर रहा है, तभी तो वो न्यूज़पेपर बेच रहा है। पैसे होते तो न्यूज़पेपर क्यों बेचता, पढ़ाई करता। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई? इनइक्वालिटी आ गई, समानता नहीं रही। समानता क्या होती है? कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, यानी कि अगर ये स्कूल जा सकता है तो ये भी स्कूल जा पाए। लेकिन ऐसा क्या है? ऐसा नहीं था। ठीक है, जो दूसरा समीर था वो स्कूल नहीं जा सकता था। तो ये क्या क्रिएट करता है? ये इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। ठीक है, और ऐसे ही इनइक्वालिटी देखो, एक तो रिसोर्स क्या क्या, जैसे उसके पास रिसोर्स क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। रिसोर्स क्या होते हैं? ठीक है, हमारे संसाधन होते हैं ना, जिसकी वजह से हम कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे रिसोर्सेज, जो भी हम चीजें यूज करते हैं ना, वो रिसोर्स होते हैं। तो हमारे पैसे भी एक तरह का रिसोर्स है ना। तो रिसोर्स नहीं थे उसके पास, एक समीर के पास, और अपॉर्चुनिटीज, मौका भी तो नहीं था उसके पास स्कूल जाने का। ठीक है, तो इन दोनों में क्या थी? इनइक्वालिटी थी। अब क्या है? कास्ट सिस्टम जो हमारे आपने देश में देखा होगा ना, वो भी एक इनइक्वालिटी का तरीका है। कास्ट सिस्टम क्या होती है? हम सबकी अलग अलग कास्ट है ना, मतलब कास्ट पहले तो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट थी, अब तो आपको पता भी नहीं होगा, आप शायद में भी पहली बार सुन रहे हो, और वैसे बहुत अच्छी बात है अगर आप पहली बार सुन रहे हो कास्ट। ठीक है, कि आप कास्ट नहीं जानते, लेकिन जानना तो सब चीज चाहिए। तो पहले क्या होता था, हमारा समाज ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। 4 क्या क्या थे? ठीक है, जैसे आपने अगर कोई पुराना वो देखोगे ना, कोई रामायण महाभारत, तो आपको उसमें समझ में आएगा। एक होते थे ब्राह्मण लोग,
दूसरे राजा क्षत्रिय, तीसरे होते थे व्यापारी और चौथे होते थे गरीब शूद्र। ठीक है, यानी कि जिसे हम नीची जात कहते थे। इन्हें अपर कास्ट माना जाता था, इन्हें नीची कास्ट माना जाता था। अब तो मैंने इन्हें तीनों को इक्वल उस पे बनाया है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता था, ये तीनों इक्वल उस पे नहीं थे, ये डिफरेंस क्रिएट करवाते थे। ऐसे जैसे सीढ़ी होती है ना, ऐसे माना जाता था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद राजा वगैरह, उसके बाद व्यापारी और उसके बाद जो लोग बाकी हमारी यूजफुल चीजों का काम करते हैं ना। तो पहले ऐसा था कि वैल्यू इन्हें ज्यादा मिलती थी, इन्हें कम मिलती थी। ठीक है, और इनका अगर काम था कि ये सिर्फ क्या मटके बनाएंगे, ठीक है, मटके बनाएंगे, पोट बनाएंगे या फिर कुछ और काम करेंगे, सफाई करेंगे, तो ये सिर्फ यही काम कर सकते थे। ये पढ़ लिख के और कुछ काम नहीं कर सकते थे। ठीक है, व्यापारी है तो सिर्फ व्यापारी करेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा और कोई पुजारी है तो वो पुजारी रहेगा। पहले ये था, ये कास्ट सिस्टम था। ठीक है, और इसके साथ क्या था कि जो सबसे ऊपर वाला ग्रुप है ना, उसकी सेवा करेगा ये सबसे नीचे वाला ग्रुप। ठीक है, बाकी मतलब ऊपर की जो तीनों लेयर है ना, इन तीनों की सेवा करना पड़ती थी इन चौथे को। जैसे आपने रामायण महाभारत देखी होगी तो आपने देखा है ना कि दास दासियां साइड में खड़े रहते हैं, तो एक तरह से उनकी वो कास्ट बना दी जाती थी। तो कास्ट इतना कोई अच्छा तरीका तो था नहीं, मतलब ठीक है, इससे क्या होता था, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। ठीक है, यानी कि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उन्हें राइट नहीं दे जाते। लेकिन अब थोड़ी है, अब तो हर एक इंसान, हर एक बच्चा पढ़ सकता है ना, यानी कि वो सुधर रहे हैं। तो पहले क्या, ये जो कास्ट सिस्टम थी इनइक्वालिटी क्रिएट करती थी। अब भी थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी हो सकती है कुछ इलाकों में, लेकिन अब धीरे धीरे हम उससे उभर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई मटका बनाता है तो सिर्फ मटका ही बनाएगा, कोई कुछ और करता है तो वही काम करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता था, चीजें बहुत ज्यादा अनइक्वल होती थी। वो हम प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते थे, यानी कि ये नहीं है कि हम पढ़ लिख के कोई अच्छा काम कर ले, अगर कोई खेती करेगा तो वो खेती करेगा, पहले ये था। तो फिर धीरे धीरे ये चीज बदली ना। वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ, हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी क्या जोड़ती है, डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखो, एक स्टोरी है जिसमें आप सिर्फ एक ही तरह के लोग रहते हो। ठीक है, एक ही तरह के कपड़े पहनते हो, मान लो रेड व्हाइट। ठीक है, आप एक ही तरह का खाना खाते हो रोज और एक ही तरह का गेम खेलते हो, मान लो सांप सीढ़ी खेलते हो। ठीक है, बस यही काम करते रहते हो, तो आपको उस स्टोरी में मजा आएगा। या फिर दूसरी तरफ बहुत सारे तरह के लोग हों, बहुत सारे कलर्स के कपड़े पहने, बहुत सारा काम करें अलग अलग तरह का, अलग अलग चीजों पर बात करें, अलग अलग बुक्स पढ़ें। ठीक है, अलग अलग तरह की बातों पे, टॉपिक्स पे बात करें, तो वो अलग अलग चीजें हमें क्या करती हैं, हमें बहुत सारी हमें खुशी देती है ना, हमें अच्छा महसूस करवाती हैं। तो जैसे आपने बचपन में कहानियां सुनी होंगी, अगर आप रोज एक ही तरह की कहानी सुनो, उसमें एक ही तरह के लोग हैं और एक ही तरह की चीजें होती है, तो आप बोर नहीं हो जाओगे क्या। तो जितने भी आपने स्टोरी सुनी होगी, आपने उसमें तुम्हें क्या पसंद है, डाइवर्सिटी पसंद है, यानी कि अलग अलग चीजें हो तो मजा आएगा मुझे। तभी तो हम कोई भी मूवी पसंद करते हैं, है ना। हमें कार्टून क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि कार्टून में अलग अलग कलर की वो चीजें आती हैं। ठीक है, इसलिए हम लोगों को कार्टून, बच्चों को कार्टून पसंद होते हैं। ठीक है, और न्यूज भी नहीं पसंद होती क्योंकि एक ही तरह की हेडलाइन, एक ही तरह की फॉन्ट में लिखा हुआ होता है, बोरिंग लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमें डाइवर्सिटी बहुत पसंद है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत सारी चीजें हमें सिखाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, है ना, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बंगाली, कोई गुजराती, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। ठीक है, हमारे फेस्टिवल भी अलग अलग है। मान लो हिंदुओं को क्या क्या होता है, दिवाली, दशहरा, ये सब। ठीक है, मुस्लिम्स के क्या क्या होता है, ईद। ठीक है, रमजान का जो महीना चल रहा है अब, ये भी। ठीक है, और क्या होता है, क्रिश्चियंस का क्या होता है, आप क्रिसमस मनाते हो, है ना, सभी लोग क्रिसमस मनाने लगे, अब हिंदू मुस्लिम कोई भी हो क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, दिवाली भी, दिए सभी जला लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करते हैं ना, हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं और सबकी अलग अलग चीजों को रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे गुरु पर्व में बैसाखी होती है, ठीक है, सिखों का, ऐसे अलग अलग सबके त्योहार होते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, अब हम डाइवर्सिटी को समझा कैसे सकते हैं, भाई ऐसा होता कैसे है। तो अब देखो, धीरे धीरे करके ना बदलाव आते हैं। बदलाव कैसे आते हैं, पहले जो लोग थे वो अपने अपने कामों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी पुरानी चीजों को, देखो अब यहाँ एक जगह है और दूसरी जगह यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ गई हूँ और मुझे जाने में लग गए 50 दिन। क्यों लगे, क्योंकि एरोप्लेन वगैरह तो है नहीं। मान लो मैंने पैदल गई थी तो ये रास्ते इतना लंबा था कि मुझे 50 दिन लग गए, और मैं 50 दिन में अपना एक काम करे तुरंत वापस थोड़ी ना आ जाऊंगी, सोचूंगी तो थोड़ा सा रुक जाऊं, है ना। और अगर यही काम करने में मुझे 150 दिन लगे जाने में, तो मतलब मैं ज्यादा दिन रुकूंगी यहाँ पे, है ना, थक भी तो जाऊंगी ना मैं। तो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे और फिर वहीं रुक जाते थे। तो कुछ लोग तो अपना पुराना कल्चर छोड़ देते थे कि थोड़ा सा नए इसी तरह से ढाल लें अपने आप को। कुछ लोग अपने पुराने कल्चर को लेके आते थे और फिर यहाँ पे उन चीजों को, नई चीजों को करते थे। और इस तरह से क्या हुआ, हमारे पुराने कल्चर और नए कल्चर मिक्स होते रहते हैं, है ना। और इन मिक्स की वजह से ही हमारे जो कल्चर है उनमें डाइवर्सिटी आती है। मतलब ये विभिन्न कैसे होते हैं, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह
घूमते रहते हैं, और घूमने की वजह से क्या होता है, हमारे इन्हीं घूमने की वजह से हमारा कल्चर डिफ्रेंशिएट होता रहता है, डाइवर्सिफाई होता रहता है, ठीक है, क्योंकि हम कुछ पुराना अपनाते हैं, कुछ नया अपनाते हैं। जैसे आज क्या है, हम गोलगप्पे भी खाते हैं और पिज्जा भी खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कोई दिन कि कोई डिश ऐसी बने कि पिज्जा के ऊपर गोलगप्पे की टॉपिंग्स हो, तो फिर क्या होगा, पिज्जा के ऊपर गोलगप्पे की टॉपिंग्स नहीं, हाँ, पिज्जा के ऊपर गोलगप्पे की टॉपिंग्स। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को अलग अलग लोगों में मिक्स करते हैं और चीजें अलग अलग हो जाती हैं। अब देखो हमारे इसके अलावा क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया कैसे होता है, अब अलग अलग जगह अलग अलग मौसम होगा तो लोग अलग अलग कपड़े पहनेंगे ना। अगर हिमालय में बर्फ गिर रही है, ठीक है, और हम यहाँ पे कहाँ पे हैं, मैदानी इलाके में, तो यहाँ तो गर्मी हो रही है, हमने यहाँ पे एक टी शर्ट पहन रखी है। अगर हम हिमालय पे टी शर्ट पहनेंगे तो हम तो ठंड के मारे मर जाएंगे ना, तो फिर हम वही कपड़े वहां नहीं पहन सकते। तो मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े चेंज, खाने पीने का तरीका भी चेंज, ठीक है। वो चाय पी, हमें यहाँ चाय पीने में क्या लगेगा कि गर्म हो रही है, मुझे तो ठंडी आइसक्रीम चाहिए। हम वहाँ पे जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं वो ठंडी आइसक्रीम थोड़ी ना खा सकते हैं इस मौसम में। तो हमारा अलग अलग चीजें किस पे डिपेंड हो जाती है, हमारी ज्योग्राफी पे भी, कि आसपास का मौसम हमारा कैसा है, हमारी हिस्ट्री पे भी कि कौन कौन से लोग हमारे यहाँ पे आए हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है केरला का और लद्दाख का। अब थोड़ा मैप में आपको दिखाती हूँ मैं, केरला का है और लद्दाख का है। देखो ये जो लद्दाख वाला रीजन है वो हमें मिलेगा ऊपर। ऊपर कहाँ पे, यहाँ पे लद्दाख है, ठीक है, थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या है। और केरला है ये बिल्कुल नीचे, और इन दोनों में क्या है, बहुत सारे डिफरेंस। वही डिफरेंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैसे कैसे डिफरेंस है, अब देखो यहाँ पे तुम कि यहाँ पे क्या है, केरला में समुद्र का इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक साइड तो समुद्र का इलाका है ना, यहाँ तो समुद्र का इलाका है, और एक साइड थोड़ी सी पहाड़ी है। पहाड़ और पहाड़ी में अंदर होता है, पहाड़ी छोटी सी होती है, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े तो पहाड़ दिख जाएंगे, स्नो दिख जाएगी, लेकिन यहाँ क्या है, छोटी छोटी सी पहाड़ियां हैं। यहाँ पहाड़ी है और एक साइड समुद्र है, और यहाँ क्या है, पहाड़ है बड़े बड़े, और यहाँ स्नो है ना, ऊपर वाला इलाका तो ठंडा ही होता है ना। ये सारी चीजें हैं। अब देखो इनमें क्या क्या अंतर है। अब देखते हैं। तो लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट का इलाका है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा खेती नहीं होती, यहाँ माउंटेन से बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आता है वही जो एरिया मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे बहुत ही कम खेती होती है। कम खेती की होती है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। बारिश क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ज्यादा गिरती है, ठीक है। और यहाँ के लोग पीने का पानी कहाँ से लेते हैं, जब गर्मियों में बर्फ पिघलेगी ना तभी उन्हें पीने का पानी मिलता है। तो यहाँ पे क्या क्या होती है, शीप और गोट होते हैं। शीप और गोट तो आपने देखेंगे, और इसके अलावा एक कौन सा जानवर होता है इनका, याक होता है। कौन सा वाला याक, देखो पहाड़ी याक आपने देखा होगा, ये ना लद्दाख का याक ये है। तो ऐसे लोग होते हैं। लद्दाख का रीजन भी आप देख सकते हो, है ना। लद्दाख का रीजन भी आप देखो, पीछे पीछे क्या है, बहुत कम खेती तो है ही नहीं, यहाँ बस घास है। और ये देखो ये वाला एरिया ये होता है लद्दाख का रीजन। यहाँ देखो शीप है पीछे, ठीक है, ये याक है, और यहाँ पहाड़ है, और यहाँ खेती थोड़ी है, ये क्या है, ये सिर्फ बंजर जमीन सी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे खेती बहुत बहुत कम होती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे सीन हमारा ये है कि ऐसे मौसम में क्या होता है कि फिर ये पैसे कैसे कमाते हैं, इन्हीं शीप से और याक से इन्हें क्या मिलती है, पाशमीना वूल मिलती है। पाशमीना वूल मिलती है। अब देखो इसके बाल वगैरह है ना, इसके बालों से इन्हें वूल मिलती है, जो कि बहुत महंगी बिकती है। अब देखो लद्दाख कितना ऊपर है ना, लद्दाख बहुत ऊपर है ना एरिया, जो हमने अभी देखा था। यहाँ पे लद्दाख कितना है, लद्दाख तो ऊपर है, ठीक है। अब पूरे इंडिया में जाएगा तो फिर उतना ही महंगा होगा ना, उतना ही ट्रांसपोर्ट का पैसा लगेगा, तो ये बहुत ही महंगी वूल होती है इनकी। तो यहाँ के लोग किससे कमाते हैं, इस वूल से कमाते हैं अपना पैसा, ठीक है। और यहाँ के लोग खेती थोड़ा कम ही करते होंगे। क्यों खेती कम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश तो होती नहीं है, ठीक है। यहाँ के लोग मीट खाते हैं क्योंकि जानवर तो फिर भी मिल जाते हैं। मिल्क के प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि गोट यहाँ मिलती है, गोट का मिल्क से काम हो जाता होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड रूट्स यानी कि व्यापारी भी आए थे। कहाँ से आए थे, तिब्बत वाले रीजन से। अब तिब्बत वाला रीजन कहाँ है देखते हैं। देखो ये यहाँ पे जो एरिया है थोड़ा तिब्बत वाला रीजन है। यहाँ से लोग व्यापारी जो थे यहाँ आए थे पहले, और फिर यहाँ से एंटर करे थे पूरे इस साइड वाले इलाके में। अगर यहाँ के लोगों को इस साइड जाना है तो वो यहाँ ही के थ्रू तो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे व्यापारी रास्ते भी थे। अब जैसे मैंने बताया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने पुराने कल्चर को लेके जाते हैं, और फिर यहाँ के कल्चर थोड़ा सा बदल देते हैं। तो यहाँ के लोग यहाँ से जब जा रहे थे थोड़ी देर यहाँ पे भी सेटल हुए होंगे, तो थोड़े सा कल्चर जो इनका बदला है वो इनकी वजह से भी बदला है, ठीक है। अब हमने देखा कि जब एक एरिया के लोग दूसरे एरिया में जाते हैं तो ये वहां के थोड़ा सा कल्चर बदल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, तिब्बत में बुद्धिज्म आया, ठीक है। तिब्बत में बुद्धिज्म किस तरह से आया, बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। बुद्धिज्म पहले इंडिया में था, लेकिन फिर लद्दाख के थ्रू बुद्धिज्म कहा गया, तिब्बत में पहुंच गया। तो बुद्धिज्म क्या है, जो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ अरब के लोग भी आए थे, जिससे मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ हुई। अब अरब का है, अरब देश थोड़ा सा ना इस साइड है। अभी आप वर्ल्ड के मैप में जब देखोगे
ये पूरे वर्ल्ड का मैप नहीं है, लेकिन एशिया का मैप है। एशिया के मैप में देखो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे अरब वाला इलाका है, यहाँ वो हमारे लद्दाख वाला इलाका था जो हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है वो तिब्बत। तो यहाँ के लोग यहाँ आए थे, ठीक है, तो यहाँ का कल्चर यहाँ आया। यहाँ के लोग तो कौन से थे, मुस्लिम धर्म के, तो धीरे धीरे मुस्लिम धर्म यहाँ पे आया, ठीक है। और हमारे इंडिया में क्या था, बुद्धिज्म भी चलता था ना, भगवान बुद्ध हमारे यहीं के थे, तो ये लोग यहाँ से तिब्बत पहुंचे। तो ऐसे धर्म क्या हुआ, धर्म एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता गया। तो ऐसा बहुत बार होता है कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तब उनके धर्म वगैरह चेंज होते हैं। अब हमने किसका पढ़ लिया, अब हमने पढ़ लिया लद्दाख का। अब हम केरला का पढ़ते हैं। वो जो हमने नीचे कंट्री देखी थी ना, देखो यहाँ पे जो हमने सबसे नीचे वाला देखा था, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ की। अब यहाँ की कंट्री की बात करेंगे हम, क्या होता है यहाँ की कंट्री में। यहाँ की कंट्री में बहुत स्पेशल चीज़ होती है, यानी कि यहाँ की जगह पे बहुत स्पेशल चीज़ होती है। यहाँ की हिल्स में ना, वो जो मैंने पहाड़ी बताई थी आपको, यहाँ पे मसाले उगते हैं। मसाले कौन कौन से, जो आप काली मिर्च, लौंग, ये सब खाते हो ना, ये सारे जो वो होते हैं मसाले, वो यहाँ पे उगते हैं। और यहाँ से क्या होता है, व्यापार होता है। यहाँ पे भी अरब लोग आए थे, वही अरब लोग जो अभी मैंने मैप में दिखाया आपको, जूइश लोग आए थे। और जो ये जूइश लोग थे ना, यहीं पे सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म लाए थे। क्रिश्चियन का धर्म है, जो ईसाई धर्म है, वो हमारे देश में स्टार्टिंग में तो था नहीं, ठीक है। इधर के लोग सब लोग यहाँ पे आए व्यापार करने, तो सब लोग यहाँ पे आए और यहाँ से पूरे देश में ये चीज़ें फैली। अब देखो क्रिश्चियन धर्म सबसे पहले यहाँ इवॉल्व हुआ, उसके बाद पूरे देश में, हमारे पूरे देश में फैला, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि ये हमारी चीज़ों को फर्क डालते हैं। इसके अलावा क्या हुआ, यहाँ के लोग, जो इब्न बतूता एक बहुत ही महान ट्रैवलर था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला था। तो इब्न बतूता लगभग यहाँ पे 700 साल पहले आया होगा, या फिर 700 साल पहले के आसपास ही आया था, ठीक है। तो उसने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अब देखो कि मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्टिंग में इंडिया में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। और अब अगर आप सोचोगे तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि मुस्लिम पहले हमारे यहाँ नहीं थे, ठीक है। तो कल्चर कैसे इन्वॉल्व होता है, कल्चर ऐसे ही बनता है जब लोग आते हैं, अपने साथ कुछ नई चीज़ें लाते हैं, हमारे साथ मिक्स होते हैं, ठीक है। वास्को डी गामा का आपने नाम सुना होगा, वो यूरोप से इंडिया आए थे समुद्र के सहारे, शिप के सहारे, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीजें देखी थी और यहाँ पे बहुत सारी चीजों को फाइंड किया था, ढूंढा था। केरला में इसलिए बहुत सारे धर्म हो गए, जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। तो एक जगह का स्थान का कल्चर कैसे बनता है, अलग अलग जगहों के मिक्सचर से बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना एक फिशिंग नेट मिलती है, अब समुद्र है तो भाई मछलियां तो पकड़ेंगे ही ना, और यहाँ की फिशिंग नेट को क्या कहा जाता है, चीना वाला कहा जाता है, जो कि चाइना में मिलने वाली फिशिंग नेट के जैसा ही है, जिसे हम क्या कहते हैं। और यहाँ के बर्तनों को क्या कहते हैं, चीना चट्टी। चीना चट्टी का जो चीनी वर्ड है ना, कहा जाता है कि चीन से आया है, ठीक है। अब हमें चीन पता है कहाँ है, देखो ये जो येलो कलर का है वो चीन है, और ग्रीन कलर का इंडिया है। तो यहाँ से इंडिया के कोने में पहुंचा सामान, यानी कि लोग कितना ट्रैवल करते थे और वो कितना फर्क डालता था। अब हमने क्या देखा, अलग अलग जगह की चीजें अलग अलग चीजों से मिक्स होकर बनी, ठीक है। केरला का कल्चर अलग है, ठीक है, और लद्दाख का कल्चर अलग है, लेकिन दोनों को बनाने वाला तो सेम ही था। अब देखो, अगर हम ऐसे डंडी देखें तो लद्दाख यहाँ पे और केरला यहाँ पे है। दोनों में अरब लोग आए, तिब्बत के लोग आए, सब लोग आए, ठीक है। लेकिन दोनों का फिर भी कल्चर अलग अलग है ना। अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनका ज्योग्राफी भी तो अलग अलग है ना। यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ खेती नहीं होती, यहाँ खेती होती है, यहाँ समुद्री इलाका भी है। तो इसलिए सबका क्या है, चीजें अलग अलग होती हैं और वो डिपेंड करती हैं कि वो इलाका कैसा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ हैं और एक साथ ही रहते हैं। हमारा अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जगह के लोग हैं, है ना, हमारे बैकग्राउंड अलग अलग है, लेकिन हम लोग एक साथ हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर आक्रमण करके, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमें रूल किया था, उसके बाद हम लोगों ने अपनी क्रांति करी थी। और उसमें क्या है, बहुत सारे लोगों ने, सारे, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, सबने युद्ध किया था, है ना। सबने उनके खिलाफ क्रांति करी थी, सबने गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन किया था, ठीक है। सबने वो काम किया था। जैसे इस पोयम में, ये पोयम क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना है, नहीं सुना तो देखो मैं बताती हूँ क्या हुआ था। 13 अप्रैल को, ठीक है, एक बैसाखी त्योहार होता है पंजाबी लोगों का, ठीक है। तो पंजाब में एक एरिया में बहुत सारे लोग मिलकर वो त्योहार मना रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नर को लगा कि ये यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। तो इसने जो एक ही गेट था उस जगह का, बस वो वाला एक गेट बंद करवा दिया और चारों तरफ तोपे लगवा दी, और तोपों से और गोली बारूदों से इस जगह के सारे लोगों को मार दिया। इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, छोटे बच्चे भी थे, ठीक है, महिलाएं भी थी, सब थे, और इन्होंने सबको मार दिया। तो लोग, फिर क्या हुआ, लोगों में बहुत गुस्सा आया कि ऐसे ये ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर क्या क्या करते रहते हैं। तो ये उन्हीं में से एक की पोयम है कि देखो कैसे लोग मर गए हमारी बुलेट से, अब हम सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और फिर इन्हें मारना पड़ेगा। और सॉन्ग्स वगैरह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ना, हम गाना बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं। तो यही चीज है।
कि ये सब होने लगा। तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिले और सब ने लड़ाई लड़ी एक साथ। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम अपना वो गाते हैं ना, नेशनल एंथम गाते हैं, जनगण मन। तो वो भी बहुत ज्यादा क्या दिखाता है, एकता दिखाता है। एकता कैसे दिखाता है, देखो जनगण मन में क्या है, एक लाइन आती है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। ठीक है, अब मैं अगर मैप में दिखाऊं ना कहाँ कहाँ है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करी। पंजाब यहाँ पे है, सिंध पहले पाकिस्तान भी हमारे इलाके में था, सिंध यहाँ पे था। पंजाब सिंध गुजरात यहाँ है मराठा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। द्राविड़ यानी कि द्रविड़ लोग यहाँ रहते थे, द्राविड़। उत्कल यानी कि उत्तर के लोग, उत्कल बंग। ठीक है, विंध्य का है, विंध्य पर्वत यहाँ है, विंध्य हिमाचल, हिमाचल यहाँ पे आता है। यमुना गंगा, यमुना गंगा की नदी यहाँ बहती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे नेशनल एंथम में है ना। और ये सारी चीजें देखो, इसने पूरे इंडिया को कवर कर दिया ना कवर इसने पूरे इंडिया को। यानी कि हमारा नेशनल एंथम भी क्या दिखाता है, हम सबको यूनिटी, यानी कि हम सब एक साथ हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। ब्रिटिशर्स ने कोशिश तो करी हमें तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाए और बाद में हमारी विजय हुई। और जो हमारा नेशनल फ्लैग भी है ना, वो भी पहले हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी क्रांति के लिए एक सिंबल की तरह यूज किया था और बाद में वो हमारा नेशनल फ्लैग बन गया। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हम जानते हैं, उन्होंने बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन्होंने उसमें क्या लिखा था, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी डाइवर्सिटी और यूनिटी के बारे में। यूनिटी मतलब एक साथ रहना, इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था कि इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, यानी कि यह बहुत गहरी बात है और अपने अंदर ही है। हम सब ने क्या करा, इसे टॉलरेट किया है। हमारे अंदर ये भावना है कि हम सभी के विश्वास को, यानी कि हम लोग अलग अलग विश्वास रखते हैं ना, कोई अल्लाह में मानता है, कोई भगवान में मानता है ना, कोई गुरु में मानता है, कोई फादर में मानता है ना, क्रिश्चियन लोग फादर में मानते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सबके विश्वासों को तवज्जो दी, सबको इंपॉर्टेंस दी, हम सबको मानते हैं। ठीक है, और हम सब ने अपने अंदर खुद से वो एनकरेजमेंट लाया, यानी कि हमने खुद से एक दूसरे को अपनाया, एक दूसरे के गले लगे हैं। और हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हमारी यूनिटी स्ट्रेंथ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे अंदर। यानी कि हम अलग अलग तो है, विभिन्नताएं तो है, जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि हम कैसे कैसे अलग है, लेकिन हमारे अंदर क्या है, यूनिटी है, यानी कि हम सब एक साथ हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एंजॉय कीजिए और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय।